Hello, friends. I hope you all are having a good and safe day. Today, I am here with another general science questions which are extremely important according to your exam point of view. So, let's get started. Don't forget to subscribe, like, and share my channel. I will provide you the best that I can do for you. So kindly stay with me and listen to all my videos. They will be beneficial for you. 51st question. We have done 50 questions. The next question is magnetic flux density. You have maybe not listened to the magnetic flux. Magnetic flux is also known as magnetic induction. So what is, you must know what is magnetic flux. Magnetic flux is how many magnetic field lines are passing through a given closed surface. Like this is a closed surface, and how many magnetic field lines are passing through this particular surface, it is known as magnetic flux density. And magnetic flux is also known as magnetic induction, and the SI unit of magnetic induction is Tesla. Next is solid angle. What is this SI unit of solid angle? That is Sterdian. You must know what is solid angle. A measure of the amount of the field of view from some particular point. कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक फील्ड का व्यू आ रहा होगा, पर्टिकुलर फील्ड का व्यू आ रहा होगा. सो कितना हम उस फील्ड का हमें व्यू आ रहा है, उसकी अमाउंट, जो एक ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर अमाउंट को कवर कर रहा है, दैट इज सॉलिड एंगल. की जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम एक फील्ड का हमें व्यू आ रहा है, जो फील्ड एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की जा रही है, तो उसके अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल. नेक्स्ट इज फर्स्टली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया? यूरिया. यूरिया में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है? 46%. इसीलिए ये एग्रीकल्चर में बहुत यूज़ होता है. मार्श गैस में जो जो मार्श गैस होती है, उसका मतलब केमिकल साइंटिफिक जो नेम है वो कौन सी होती है? वो गैस मीथेन. बायोगैस का मेन कंपोनेंट कौन सा है? मीथेन है. मेन कंपोनेंट नेचुरल गैस का कौन सा है? अगेन मीथेन है. और मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी का मेन कंपोनेंट कौन सा है? मीथेन, प्रोपेन एंड बुटेन. याद रखना है. कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4. कार्बन टेट्राक्लोराइड ये किसका साइंटिफिक नेम है? पायरीन का. एक्वस सोल्यूशन ऑफ 40% फॉर्मल्डिहाइड. कहते 40% फॉर्मल्डिहाइड का अगर हम एक एक्वस सोल्यूशन बनाएं, वी मेक सोल्यूशन विद वाटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉर्मलिन. कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड हो और बाकी जो है वो वाटर हो, दैट इज फॉर्मलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, जो जैसे आग लग जाती है, इलेक्ट्रिकल फायर होती है, उसमें जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो कौन से होते हैं? पायरीन एक्सटिंग्विशर. भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, उसमें जो मेन जो कारण थी, कौन सी गैस की वजह से जो ट्रेजेडी हुई थी, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट. स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप की स्टडी को क्या बोलते हैं? एग्रोलॉजी. फार्मर्स फ्रेंड, कहते किसानों का दोस्त किसे कहा जाता है? अर्थवॉर्म. जो ये अर्थवॉर्म होते हैं वो सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं. कैडमियम पोल्यूशन की वजह से जो डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है? इताई डिजीज़. बल्ब में कौन सी गैस यूज़ होती है? आर्गन गैस होती है. कौन सा ऐसा केमिकल है जो फ्रूट्स को राइप करने में हेल्प करता है, उसको पकाने में काम आता है? इथाइलिन. KMnO4 that is potassium permanganate
ये क्या है? ये एक डिसइंफेक्टेंट है, इन्फेक्शन को ख़त्म करने में काम आता है। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हाइयर फैटी एसिड, कहते हाइयर फैटी एसिड्स जो होते हैं उसमें जो सोडियम सॉल्ट्स होता है वो कौन सा होता है? सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है किसमें? फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ होती है। जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें क्या होता है? सोडियम होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। जब आंट बाइट कर लेती है तो वो एसिड रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमें ईचिंग होती है। सो दैट एसिड इज फॉर्मिक एसिड। इनडाइजेशन, कि हमें कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही तो उसको ट्रीट करने में कौन सी चीज़ हेल्प करती है? एंटासिड। सोप में एक बेस प्रेजेंट होता है और वो बेस कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। रेड पाउडर गैस ऑन मैच box, okay, we have match box in our house and there is a red powder on the sides of that box and that powder is made up of phosphorus. फाइबर नॉट गेट रिंकल्ड, ऐसी कौन सी फाइबर है जिसमें रिंकल्स नहीं पड़ते? बल्ब बोल देते जैसे, रिंकल्स नहीं पड़ते, दैट इज पॉलिस्टर। गैस फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, you have seen that whenever the fuel hasn't burned properly there is a incomplete combustion, तो जो वो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कहाँ पे प्रेजेंट होती है? दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, कहते हैं जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी की कमी या ज़्यादा होने की वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ग्लोबल कूलिंग, ग्लोबल वार्मिंग, तो इसी की वजह से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीज इज इक्वल लिशंस डिक्रीजेस। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी तो लिशंस जो हैं वो डिक्रीज़ होने लग जाएंगे। जो ये लिशंस होते हैं ये एक तरह के नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं पोल्यूशन के। अगर पोल्यूशन होगा तो ये ख़त्म होने लग जाते हैं। एक्यूट लेड पॉइजनिंग, अगर लेड पॉइजनिंग हो जाए तो उससे क्या हो जाता है? प्लम्बिज्म। जो ट्रीज होते हैं व्हाट दे रिलीजेज एट नाइट? कार्बन डाइऑक्साइड। What is vermicompost? Vermicompost is organic fertilizer. There is organic fertilizers and there are inorganic fertilizers. So vermicompost is organic fertilizer. First heart transplant in world by दुनिया में हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसने किया था? दैट इज क्रिश्चियन बर्नार्ड। और ये हुआ कहाँ पे था दुनिया में सबसे पहले? साउथ अफ्रीका में क्रिश्चियन बर्नार्ड ने ये किया था। थ्रोम्बिन एसोसिएटेड विथ, थ्रोम्बिन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है? वो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है। ब्लड से हम उसके क्लॉट्स बने लग जाते हैं। ब्लड कॉन्गुलेशन बाय, जो ब्लड कॉन्गुलेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? विटामिन के की वजह से। विटामिन के किस में प्रेजेंट होता है? फ्लोक्यूनोन। जॉन्डिस, अगर किसी को जॉन्डिस है तो वो किस चीज़ का सिम्टम है? लीवर का। कि मतलब लीवर में जो ये डिजीज़ होती है जॉन्डिस, ये हमारे लीवर से रिलेटेड होती है। अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है दैट इज़, तो हमें जॉन्डिस हो सकता है। 10th क्लास में आपका एक चैप्टर आता है दैट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस are there in this chapter, so there are various questions that can be asked from this chapter. Today I will provide you 10 questions but there are hundreds of questions related to that chapter, so we will do 10 questions today, so you must learn these questions. First question is Mendeleev initially selected elements, जो periodic table पे काफ़ी लोगों ने काम किया था एंड मेंडलीव इज़ वन ऑफ देम। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल है जो एलिमेंट्स से रिलेटेड है, एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सबसे पहले उसने स्टार्टिंग में कौन से एलिमेंट्स सेलेक्ट किए थे? दैट इज़
H&O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनके एटम्स को कंपेयर किया था। हेनरी मोस्ले अरेंज्ड एलिमेंट्स, जो हेनरी मोस्ले है उन्होंने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में किस फॉर्म में अरेंज किए थे, उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे। पीरियोडिक टेबल में देर हाउ मैनी नंबर ऑफ नॉन मेटल्स, कितने नॉन मेटल्स हैं, 18 नॉन मेटल्स हैं, और कितने मेटल्स हैं, 91 मेटल्स हैं, याद रखना है। तो कितने टोटल एलिमेंट हो गए, इट इज़ 109। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेथेनाइड्स एंड एंटीनाइड्स, जो ये ग्रुप्स बने होते हैं ना, ब्लॉक्स हैं ये लेंथेनाइड्स एंड एंटीनाइड्स, ये सारे ब्लॉक्स हैं, जैसे कॉलम्स एंड रोज बोलते हैं, तो ब्लॉक्स हैं। तो इन दोनों में टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 28 हैं। जो एलिमेंट्स 55 टू 86 एटॉमिक नंबर में बिलोंग करते हैं वो 6th पीरियड में आ जाते हैं, और जो 37 टू 54 नंबर के मतलब एलिमेंट्स हैं जो, वो 5th पीरियड में आ जाते हैं। एलिमेंट प्रेजेंट इन 12th ग्रुप एंड 5th पीरियड, वो कौन से एलिमेंट हैं, वो कौन सा एलिमेंट है जो 12th ग्रुप में आता है और 5th पीरियड में आता है, दैट इज़ कैडमियम। ये कुछ ऐसे आप बोलोगे कि मैंने पर्टिकुलर एलिमेंट्स क्यों उठाए हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये आ जाते हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट प्रेजेंट इन 11th ग्रुप एंड 4th पीरियड, कॉपर है, इसका एटॉमिक नंबर 29 है। एलिमेंट प्रेजेंट इन 1st ग्रुप एंड 7th पीरियड, दैट इज़ फ्रेंशियम। So that's all for today. If there are any questions, any queries, you can ask. These are the most important questions that will be asked in the exam, and almost all questions will be there which can be asked in your exam, so you don't have to worry. Kindly like, subscribe and share my channel. It will be beneficial for you. Thank you so much. Take care of yourself and your family.